नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया के ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया। बीजिंग से आने वाला यह बयान न सिर्फ एशिया बल्कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए खुला चैलेंज बन चुका है। चीन के सीनियर तजियाकार और पॉलिसी साज विक्टर गाओ ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब चीन दोबारा किसी को मोहलत नहीं देगा। अगर अमेरिका या कोई भी ताकत चीन के खिलाफ कदम उठाएगी तो नतीजा होगा बरह रास्त तबाहकुन हमला, और वो भी ऐसा हमला जिसके बाद शायद कोई मुल्क दोबारा संभल न पाए। विक्टर गाओ ने कहा कि अब वक्त बदल चुका है। चीन दोबारा किसी को वार्निंग देने का रवादार नहीं होगा। अगर अमेरिका या कोई और मुल्क चीन के खिलाफ किसी जारहाना इक़दाम की कोशिश करेगा तो चीन सीधा तबाहकुन हमला करेगा। उनका कहना था कि चीन के पास वो हथियार और टेक्नोलॉजी मौजूद है जो चंद मिनटों में किसी भी ताकतवर मुल्क को जमीन बोझ कर सकती है। उन्होंने खास तौर पर DF-61 मिसाइल सिस्टम का जिक्र भी किया, जिसमें दर्जनों न्यूक्लियर वार हेड्स और हाइड्रोजन बॉम्ब नस्ब किए जा सकते हैं, और वो 20 मिनट के अंदर अंदर अपने हदफ को मिट्टी का ढेर में बदल सकते हैं। गाओ ने कहा कि अमेरिका ये समझता है कि वो चीन के करीब अपनी फौजी सरगर्मियां बढ़ाकर या फिलिपाइन और ताइवान को इस्तेमाल करके चीन पर दबाव डालेगा, मगर हकीकत ये है कि चीन हर किस्म की जारहियत का जवाब पूरी ताकत से देगा। मजीद बड़ा उन्होंने एक और खतरनाक इम्कान की निशानदेही भी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिसी हमले यानी EMP अटैक। गाओ के मुताबिक अगर चीन को मजबूर किया गया तो वो अमेरिका के मवासलाती नेटवर्क, सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स पर ऐसा जोरदार EMP हमला कर सकता है जिससे पूरा मुल्क ब्लैकआउट में डूब जाए, इंटरनेट, मवासलात और फौजी निजाम मफलूज हो जाए। यह अमेरिका के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल होगी। विक्टर गाओ ने यह भी कहा कि अमेरिका इस वक्त भारत को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत के हालात बदल गए हैं। भारत अब चीन, रूस और ईरान के करीब हो रहा है। चाबहार पोर्ट के माहदे, ब्रिक्स की सरगर्मियां और अफगानिस्तान में नए इंतजामात, ये सब इस बात की इलामत है कि अमेरिका का असर रसूख कमजोर पड़ रहा है और एशिया में एक नया ब्लॉक वजूद में आ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी पाबंदियां, वीजा इश्यूज और सरमायाकारी में कमी ने भारत को भी मजबूर कर दिया है कि वो चीन और रूस जैसे ममालिक से ताउन बढ़ाए। दूसरी तरफ चीन की मईशत तेजी से बढ़ रही है। लाखों नौकरियां, बड़े बड़े सरमायाकारी के मंसूबे और आलमी मार्केट पर बढ़ता हुआ असर रसूख, ये सब अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए खतरे की घंटी है। विक्टर गाओ ने यह भी इल्जाम लगाया कि मगरबी मीडिया और बाज तजियाकार चीन की मईशत को कमजोर या बहरान में दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। चीन की मईशत दुनिया की सबसे बड़ी सरमायाकारी प्लेटफॉर्म बन रही है और ये चीज आलमी ताकतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। यानी एक तरफ चीन ने फौजी सतह पर अमेरिका को सख्त तरीन वार्निंग दी है कि किसी भी जारहियत का जवाब न्यूक्लियर और हाइड्रो बम से दिया जा सकता है। दूसरी तरफ मुआशी और सियासी सतह पर भी अमेरिका के लिए जगह तंग की जा रही है। नाज़रीन, ये बयान सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक पैगाम भी है। ये पैगाम कि आने वाले वक्त एशिया और चीन के हक में जा रहा है, और अगर अमेरिका या इसके इत्तेहादियों ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो नताज इतने खौफनाक होंगे कि पूरी दुनिया दहल कर रह जाएगी। अब ये सवाल है कि क्या अमेरिका वाकई चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या ताइवान और फिलिपाइन एक नए महाज की तरफ जा रहे हैं, या फिर दुनिया एक नए सर्द जंग की दौर में दाखिल हो रही है? ये सब आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। लिहाजा नाज़रीन, इस धमाकेदार खबर पर आपकी राय क्या है? क्या आप समझते हैं कि चीन की ये वार्निंग हकीकत पर मबनी है या महज सियासी प्रेशर डालने के लिए है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हकीकत से बाखबर रह सके।